ये एक टेस्ट सीरीज़ है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। चलिए लाइन वाइज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्ट्राइक ऑफ द सिकल। व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द वर्ब कट। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको जो वर्ब है बीच में कट लिखा हुआ है। शी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप। ये जो कट लिखा है, इसकी ये जो वर्ब है इसकी टेंस कौन सी है। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको होते हैं तो आप पहले ये पता लगाइए कि ये सेंटेंस में कोई और भी कहीं पर वर्ब है, और वो वर्ब अगर है तो वो किस टेंस में है। तो आप यहाँ पे देखिए, शी के बाद रीच्ड लिखा है, तो रीच्ड एक पास्ट टेंस हो गई, क्योंकि कट से निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कट की जो तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तीनों ही फॉर्म में वो कट होता है। तो इसलिए कट से हम केवल उसका टेंस नहीं बता सकते, तो हम दूसरी वर्ब का सहारा ले रहे हैं जो कि वाक्य में इस्तेमाल की गई है। तो वाक्य में इस्तेमाल है शी रीच्ड हर टीचर। तो रीच जो है एक पास्ट टेंस है जिसका प्रेजेंट टेंस होता है रीच। तो रीच, रीच्ड, रीच्ड तीन होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पर जो कट है वो हो गया सिंपल पास्ट। तो फिर आपका जो ऑप्शन सेकेंड है सिंपल पास्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है हमारे सामने, द ओल्ड स्पीशीज हैज़ चेंज्ड एंड नॉट रियली डाइड आउट। पुराने ज़माने की जो जनजाति थी वो बदल गई लेकिन वो मरी नहीं है। व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसका टेंस क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसकी हिंदी निकाल पाएँ, लेकिन सेंटेंस को बिना हिंदी निकाले भी हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ दूसरी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। अगर किसी भी वाक्य में हैज़, हैव या हैड लिखा है तो आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट तो ज़रूर ही उसमें लिखा होगा। अब अगर आपका हैड लिखा है HAD तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन वाक्य में आपका लिखा हुआ हैज़, तो हैज़ लिखा होगा या हैव लिखा होगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता। तो इस तरीके से अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए तो इसमें हैज़ लिखा है तो परफेक्ट भी हो गया और ये प्रेजेंट टेंस है। एकदम अच्छी तरह से याद कर लो, हैज़ लिखा हो या हैव लिखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। साथ साथ आप देखिए जो चेंज्ड लिखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन इसमें तीसरा वाला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर से मैं बता रही हूँ इसी सेंटेंस के साथ, यानी अगर किसी सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड इसमें से कुछ भी लिखा है तो उसमें आपका परफेक्ट होगा। पहली चीज़, अगर कहीं HAD हैड लिखा है तो वो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन अगर हैज़ या हैव है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वगैरह भी होता है, तो उसकी एक अलग पहचान है, वो मैं आपको किसी और वाक्य में बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, अगला जो वाक्य है, इट इज़ थॉट दैट सर्टेन स्पीशीज डॉट डॉट डॉट। बस इतना ही वाक्य है और वाक्य कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। फिर पूछा गया व्हाट इज़ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। अब बड़ी मुश्किल है, इज़ भी लिखा है और थॉट भी लिखा है। इज़ हमारा प्रेजेंट टेंस होता है और जो थॉट होता है उसका मतलब होता है सोचना। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इज़ आपकी मेन वर्ब है और थॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। मेन वर्ब वो होती है जो बदलती नहीं है, जैसे इज़ है, आर है, वॉज है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बदलती है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कम, तो कम का केम कम। हमने कहा गो, गो का वेंट गॉन। तो जो वर्ब बदल जाती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे थॉट है वो थिंक की है, थिंक, थॉट, थॉट। तो मेन जो वाक्य का टेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, अगर मेन वर्ब लगी हुई है तो उससे डिसाइड करते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ इज़ लगा है, तो इज़ लगा है तो और अब हमें कुछ भी नहीं सोचना, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका जवाब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए अगला वाक्य है, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन। बस इतना ही वाक्य दिया है, आगे सेंटेंस छोड़ दिया। व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द वर्ब फ्रेज हैव कम। अब देखिए इस वाक्य में एक जगह यूज़ हुआ है हैव कम और हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा टेंस है।
पहली चीज़, ये जो कम लिखा है इसको आप प्रेजेंट टेंस मत समझिए, क्योंकि कम के 3 फॉर्म होते हैं, कम, केम और फिर कम। यानी वर्ब की 3rd फॉर्म कम की कम ही होती है, केम 2nd फॉर्म होती है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, कभी भी कम की 3rd फॉर्म होगी तो कम, केम और फिर से कम। और हैव लगा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि हैज़ और हैव है तो वो आपका परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन डॉट डॉट डॉट, ये आपका देखिए फिर से सुन लीजिए, आपका हैव लिखा है तो ये परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। अब परफेक्ट टेंस के बाद इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपने आराम से लगा लिया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन साथ में अगर पास्ट भी लिखा होता तो आप ध्यान रखिएगा, हैज़ और हैव में प्रेजेंट परफेक्ट है, HAD हैड में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो ऑप्शन है प्रेजेंट। अब अगला सेंटेंस है, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रेन। बस वाक्य दिया हुआ है, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रेन। व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इसमें टेंस कौन सा है और हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी वाक्य में विल या शैल लिखा हो, किसी भी वाक्य में विल या शैल लिखा हो तो वो फ्यूचर टेंस होता है। यहाँ पर विल लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर और विल के बगल में जो इनवाइट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर टेंस है। तो अगर शैल भी होता तो भी वो फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की पहचान है विल और शैल।